हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, उसके सेकेंड यूनिट के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंदर मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं, या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर कौन कौन से विषय आ जाते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इससे पहले की जो मैं इस यूनिट की 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और आप वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो किस तरह से फैली और किस तरह से हमारे सामने आई, और कहाँ से सार्वजनिक स्वास्थ्य जो था वो वर्ड स्टार्ट हुआ स्वास्थ्य के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के कौन कौन से विषय होते हैं। तो हम यहाँ से इतना सारा नहीं पढ़ेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य का लक्ष्य समाज के सभी सदस्यों के जैविक, शारीरिक और मानसिक कल्याण है। तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो होता है उसका एम यही होता है कि जो समाज में रह रहे सभी व्यक्ति हैं उनका जैविक विकास हो, जैविक कल्याण हो, शारीरिक कल्याण हो, मानसिक कल्याण हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैविक रूप से स्वस्थ रहें। तो वही हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य भी यही होता है। इस व्यापक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों को अनुशासनात्मक समझ की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। तो उसकी एक काफी ज्यादा लंबी एक पूरी श्रृंखला होती है जिसकी जरूरत होती है सार्वजनिक स्वास्थ्य के जो अनुशासन जो पेशेवर होते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में खोज वगैरह करते हैं, पता लगाते हैं कि किस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य पूरे जो हमारी कम्युनिटी है उसमें स्वस्थ रह सकते हैं, जो बीमारियां हैं उनके बारे में पता लगाते हैं, बीमारियों का इलाज क्या होगा उस सब के बारे में पता लगाते हैं, उनकी पूरी एक लंबी श्रृंखला के तौर पर होती है। तो अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के जो मुख्य विषय उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला विषय जो है वो हमारा यही है, महामारी विज्ञान। तो सबसे पहले जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे तो पहला विषय आएगा महामारी विज्ञान। ये स्वास्थ्य से संबंधित राज्यों या निर्दिष्ट आबादी में घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए आवृत्ति, वितरण और निर्धारकों का अध्ययन है। मतलब कि महामारी विज्ञान जो होता है बड़े पैमाने पर, महामारी जो होती है वो बड़े पैमाने पर फैलती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है जो कि सभी में फैलने लगती है, राज्य में फैलने लगती है, बड़ी आबादी में फैलने लगती है। तो इसका जो है अध्ययन निर्धारकों के आधार पर किया जाता है। महामारी विज्ञान ने 5W निदान या स्वास्थ्य घटना, यानी कि वॉट, हु, वेयर, व्हेन और जोखिम कारकों और संचरण के तरीके वाई। मतलब कि जो बीमारी है वो क्या है, किसको हुई है, कौन व्यक्ति है उसमें, कहाँ पर फैल रही है, कब फैली है और क्यों फैली है, इन 5 चीजों का जो है ध्यान रखा जाता है। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान मतलब इन सब चीजों का, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाते हैं हमें, तो हम अच्छे से पता लगा पाते हैं कि जो बीमारी है, महामारी है, वो किस तरह से फैली है। अब इसके बाद है दूसरा टॉपिक, पोषण। दूसरा टॉपिक हमारा पोषण है। तो इसमें ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा है या नहीं। पोषण वही होता है जो आपने डाइट सुनी होगी, जो हमारी हमारी बॉडी में एक नियमित मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या किसी पोषक तत्व में कमी है, पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो यही सब पोषण में देखा जाता है कि व्यक्ति जो है उसके बॉडी में सही तरह से न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, सबके ध्यान इसमें रखा जाता है पोषण में। तो थर्ड है इसका पॉइंट, पर्यावरणीय स्वास्थ्य। इसमें देखा जा सकता है कि पर्यावरण के क्या प्रभाव हैं, पर्यावरण के कारण के क्या बीमारियां हो सकती हैं, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य में ये देखा जाता है पर्यावरण में कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, पर्यावरण के ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं और किस तरह से हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका स्वास्थ्य शिक्षा। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक सामाजिक विज्ञान है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शिक्षा संचालित के माध्यम से बीमारी, विकलांगता और समय से पहले मृत्यु को रोकने के लिए जैविक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और चिकित्सा विज्ञान पे निर्भर है। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है उसमें ये शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से हम जो बीमारियां फैल रही हैं, विकलांगता फैल रही है या फिर समय से पहले लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसके क्या कारण हैं और उसमें जो है हम किस तरह से जो है इन सब चीजों को रोक सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा दी जाती है। अब 5वां है इसमें व्यवहार विज्ञान। तो ये विज्ञान
जैसे मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र या मानव विज्ञान की एक शाखा है जो मुख्य रूप से मानव अनुयोजन या फिर अनुयोजन का मतलब क्रिया से संबंधित है और अक्सर समाज में मानव व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण करना चाहती है। तो जो व्यवहार होता है, व्यवहार विज्ञान में ये देखा जाता है जो मनुष्य का व्यवहार है वो किस तरह का है, मनुष्य के जो क्रिया है, उसके जो काम है वो किस तरह से कर रहा है, सब चीजों का मानव व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा प्रशासन प्रबंधन, प्रशासन या फिर प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र पर कोई बीमारी फैल जाती है तो आंकड़े जुटाए जाते हैं, तो इसी को ही स्वास्थ्य सेवा प्रशासन कहा जाता है, फिर प्रबंधन किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा प्रशासन में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाना, निर्देशन और समन्वय करना शामिल होता है। अब इसके बाद है 7 पॉइंट जैव सांख्यिकी। तो ये जैविक और चिकित्सा समस्याओं के आंकड़ों का अनुप्रयोग है। सांख्यिकीय तरीके किसी भी क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं, खासकर जब आप बड़ी आबादी की समस्याओं से निपट रहे हों। तो जैव सांख्यिकी यही होता है कि जो जो आंकड़े होते हैं, चिकित्सा समस्याओं के जो आंकड़े होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जब कोई बड़ी बीमारी फैल जाती है तो उसका एक तरह से उसको जो है एक तरह से उसके आंकड़े लिए जाते हैं और फिर उसके बाद उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, तो उसमें वो ये देखा जाता है कि कितना धन खर्च हो रहा है और कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। अर्थशास्त्र का मतलब यही होता है इकोनॉमिक। तो ये पता लगाया जाता है कि जो बीमारी फैली है उसको सही करने में कितने लोगों का मतलब कितना धन खर्च हो रहा है और उस बीमारी से जो लोग हैं उन कितने लोगों का जो है कल्याण हो रहा है, फिर कितने लोग जो है वो स्वस्थ हो रहे हैं। जनसांख्यिकी, तो उसमें ये देखा जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फैली है तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्या है, मृत्यु दर क्या है, वृद्धि दर क्या है, आय वितरण क्या है, कितने लोग प्रवास से आए हैं और तथा वहाँ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो इन सब चीजों का जनसांख्यिकी में पता लगाया जाता है। तो गाइज ये जो टॉपिक्स थे, 3 टॉपिक्स मैंने आपके इस यूनिट के कवर करा दिया और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और क्योंकि आपका इस बुक का जो एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है, तो इतने टॉपिक्स अगर आप इस यूनिट से कर लेंगे तो इनफ होगा, आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो ये यूनिट हम यहीं पर ही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।